से स्टेटस लगा लेने से प्रखंड हो या जिला पसवाने हिलाने चबड़ाने से हिला एगो पत्ता हिल जाएगा। अगर तुमको प्रखंड और जिला हिलाना है तो उसके लिए तुमको पीडीओ सीओ एसपी और डीएम कलेक्टर बनना होगा और इसके लिए लेकिन उस समय एक दौर था जब महिलाओं को घर का चौखट लांघने का अधिकार नहीं था, घूंघट उठा के चलने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, धन अर्जित करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का देन है कि आज हर जाति हर धर्म के महिला आज कहीं प्लेन उड़ा रही है, कहीं ट्रेन चला रही है, कहीं हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, तो कहीं शिक्षा बन के नौकरी कर रही है, तो कहीं डॉक्टर इंजीनियर, और कहीं संविधान का देन है कि फौज में भी नौकरी करके सीना तान कर देश का सेवा करने का काम कर रही है। ये बाबा साहब का संविधान का देन। समारोह पर उपस्थित समस्त माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, गर्जियन, छोटे बड़े सबों का हार्दिक अभिनंदन, आदाब, प्रणाम, सलाम और क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आप तमाम साथी जो लोग इस जयंती के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत लोग यहाँ महिलाएं लोग आए हैं, माताएं बहनें हैं, हमें दुखी होती है कि जिनके लिए सबसे ज्यादा काम करने का काम किए बाबा साहेब, वही लोग आज बाबा साहेब को नहीं जानते। जिसके लिए सबसे ज्यादा काम किए, बहुत लोग कहते हैं इन्होंने दलित के लिए काम किया, गरीब गुरबा शोषित वंचित के लिए काम किया। मैं कहता हूं कि जितना इन्होंने शोषित वंचित गरीब गुरबा के लिए काम किया, उससे कई गुना ज्यादा महिलाओं के लिए काम करने का काम किया, वो चाहे किसी जाति धर्म की महिला हो। आप लोग को मालूम है, आप लोग अपने गांव ग्राम में ज्यादातर अभी क्रेज चल चुका है, महिला लोग, औरत लोग, लड़की लोग शिव चर्चा में ज्यादा व्यस्त है, शिव चर्चा परिचर्चा में ज्यादा व्यस्त है, बोलबम जाने में ज्यादा व्यस्त है, सोमवारी करने में, शिवरात्रि करने में, इस सब में ज्यादा व्यस्त है। लेकिन जो बाबा साहब ने जिसे अधिकार दिया, आप लोग को जो अधिकार मिला, जिसके वजह से आज आप घर का चौखट लांघ पाती हैं, उसके विषय में आप लोग को जानकारी नहीं है। आप लोग को मालूम नहीं है कि जब मनुस्मृति से देश चलता था तो आप महिलाओं को, चाहे किसी जाति धर्म के महिला हो, चाहे छोटी जाति की या बड़ी जाति की महिला, उनको घर का चौखट लांघने तक का अधिकार नहीं था। आज तो कुर्सी पे कुर्सी लगा के मर्द के सामने पुरुष के समान मर्द महिला लोग बैठ रही है। लेकिन उस समय एक दौर था जब महिलाओं को घर का चौखट लांघने का अधिकार नहीं था, घूंघट उठा के चलने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, धन अर्जित करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का देन है कि आज हर जाति हर धर्म के महिला आज कहीं प्लेन उड़ा रही है, कहीं ट्रेन चला रही है, कहीं हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, तो कहीं शिक्षा बन के नौकरी कर रही है, तो कहीं डॉक्टर इंजीनियर, और कहीं संविधान का देन है कि फौज में भी नौकरी करके सीना तान कर देश का सेवा करने का काम कर रही है। ये बाबा साहब का संविधान का देन। तो हमें दुखी होता है कि आप लोग महिला लोग के लिए जितना किए आप लोग जानते नहीं। हम जब अपने गांव में कार्यक्रम कर रहे थे, चर्चा गए थे, हमारे गर्जियन माननीय रामाशीष राय, तो हम लोग महिलाओं के बीच कह रहे थे कि आइएगा, शिव अंबेडकर परिचर्चा है। जैसे आप लोग शिव चर्चा किए हैं ना, करते हैं, वैसे हमारे नेता, हम लोग के गर्जियन माननीय रामाशीष राय, हम लोग मिलके पूरे वैशाली प्रखंड के पर पंचायत में घूम घूम कर अंबेडकर परिचर्चा करने का काम किया और गांव गांव जाकर लोगों को अंबेडकर के विचार और इनके कर्तव्यों को बताने का काम किया। तो हम जब अपने गांव में कह रहे थे कि अंबेडकर परिचर्चा है, आना है महिलाओं को, तो महिला लोग हमसे बोली, हमने कहा कि बाबा साहब का जीवनी पर परिचर्चा है, बाबा साहब के बारे में बताया जाएगा, बाबा साहब पर परिचर्चा है। तो महिला लोग हमसे पूछती है क्या कि बाबू अभी थीन का, महिला लोग हमसे पूछ रही बाबू अभी थीन का। हमको बड़ा दुख हुआ कि जिसके लिए बाबा साहब ने सब कुछ किया, आज उसको बाबा साहब के नाम तक मालूम नहीं कि बाबा साहब के वजह से हमको आज सम्मान मिला, अधिकार मिला, जिसके वजह से आज हम पढ़ लिख के हर विभाग में नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, और मर्द के समान महिला भी कुर्सी पे कुर्सी लगाकर बैठ रही है। बच्चा लोग चुप। अगर आपको एक घर में अगर किसी का बेटा बेटी कामयाब नहीं हो रहा है, बहक रहा है, खराब हो रहा है, तो उस घर के बेटा बेटी को हम दोषी नहीं मानते, उसमें उस घर के गार्जियन को दोषी हम मानते हैं। हम उस बेटा बेटी को, बच्चे को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि आप लोग शुरू से ही उसको मानसिक गुलाम बना रहे हैं। अब जैसा आप अपने बेटा बेटी को बनाइएगा वैसा ही ना
बड़ा होके बनेगा। आजकल धर्म के प्रति ज्यादा और शिक्षा के प्रति कम झुकाव है। अभी सरस्वती पूजा होता तो भर भर मुंह लेके भर भर देह लेके यहाँ के माथा सटाने का काम करता, बउआ यहाँ गोर लगा, पूरा देवी देवता तोरे साथे शिक्षा के तोरा ज्ञान हो जाता। लेकिन अम्बेडकर जी सिंबल ऑफ नॉलेज जो ज्ञान के प्रतीक है, उनके प्रति लोगों का रुचि नहीं। तो आप लोग को अगर बनाना है अपने बेटा बेटी को, तो अम्बेडकर की तरह बनाइए। अभी नयका युग, नयका लड़का में क्रेज है, आप देखते हैं। बस हम 2 मिनट में अब अपनी बात को रखेंगे। ए बच्चा लोग, 2 मिनट में हम शिक्षा और धर्म का महत्व आप लोग को भी समझा रहे हैं। आपके गांव घर में, हम लोग के गांव घर में हर जाति धर्म में बेटा बेटी का ब्याह किया जाता है, बेटा बेटी का ब्याह होता है। आप लोग देखते हैं, आप लोग को जानकारी है, लेकिन ऐसे जब बता देंगे तब नजर जाएगा। आप लोग देखते होइएगा, जब बेटा बेटी का किसी का शादी होता है, किसी के दूरा पर बेटी का अगुआ जाता है, लड़का वाला देखने जाते हैं बेटी को, तो बेटी से क्या पूछा जाता है? बेटी से कोई को देखे है कि जब लड़का वाला किया है, लड़की वाला कहीं यहाँ, तो कोई लड़की से पूछा है कि बउआ शिवरात्रि करलू कि न, बउआ हनुमान आराधना करलू कि न, बउआ नवरात्रि करलू कि न, बउआ बोलबम जालू कि न? कोई पूछता है क्या? पूछता है क्या कोई? अरे जब जाता है तो गार्जियन अगुआ जाता है तो पूछता है बउआ कौन क्लास में पढ़लू, पढ़ लिख के का बनबू, डॉक्टर बनबू कि इंजीनियर बनबू कि मास्टर बनबू कि नेता बनबू, का बनबू? अगर शिक्षा से ज्यादा धर्म का महत्व होता है तो वहां पर लोग पूछता है कि शिवरात्रि करलू कि ना, नवरात्रि करलू कि ना, शिव चर्चा करलू कि ना, हनुमान आराधना करलू कि ना, बोल बम करलू कि ना। तो समझना आपको है कि शिक्षा ज्यादा जरूरी है कि धर्म ज्यादा जरूरी है। आस्था अपने जगह पर है, अंधविश्वास मत बनिए। अगर किसी के घर में उसका बेटा बेटी बिगड़ता है तो हम उस घर के गार्जियन को दोषी मानते हैं। अगर एक घर में एक पिता अगर उसका शराबी निकल जाए तो उस घर का नस्ल खराब हो जाता है, लेकिन उसी घर में उसका माता अगर अंधविश्वासी निकल जाए तो पूरा खानदान बिगड़ जाता है। इसलिए धर्म को मानिए, अंधविश्वास को मत मानिए, एजुकेशन को महत्व दीजिए। और बाबा साहब बोले थे, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर मेरा नाम संजय पासवान है, अगर हम शिक्षा रूपी दूध को नहीं पिए होते तो आज आप लोग के बीच दहाड़ने का काम नहीं करते और नहीं बोलने का काम करते। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है शिक्षा। और आप तमाम लोग के लिए बस एक लास्ट मोमेंट करके हम नयका लड़का लोग, नयका लड़का लड़की हो, आजकल मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का जमाना आ चुका है। हर लड़का लोग अपने आप में काबिल बनने में परेशान है, अपने आप में मतलब दबदबा बनाने में मोबाइल पर परेशान है। लड़का सब स्टेटस लगाएगा हमारे आपके उम्र का, लड़की सब स्टेटस लगाएगा। नयका नयका भी एगो गाना आ गया, परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, परखंड हो या जिला अहिराने से हिला, परखंड हो या जिला पसवाने से हिला, परखंड हो या जिला चमराने से हिला। सब जाति धर्म का एगो गायकर हो गया, अपन अपन स्टेटस लगाएगा, परखंड हो या जिला पसवाने से हिला। तो हम उस लड़का से पूछते, अरे थोड़ा गाना लगाने से एगो पत्ता हिलेगा? थोड़ा गाना लगा लेने से, स्टेटस लगा लेने से परखंड हो या जिला पसवाने अहिराने चमराने से हिला एगो पत्ता हिल जाएगा? अगर तुमको प्रखंड और जिला हिलाना है तो उसके लिए तुमको बीडीओ, सीओ, एसपी और डीएम कलेक्टर बनना होगा। और इसके लिए मात्र एक अधिकार है, मात्र एसपी, डीएम, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनने के लिए मात्र गरीब गुरबा या किसी जात के पास एक ही अधिकार है, एक ही हथियार है, वो है शिक्षा का हथियार। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और प्रखंड जिला हिलाने का आपको देखना है तो अभी रात का 7 बज रहा है। अभी अगर जिलाधिकारी डीएम लेटर निकाल दे, अपने सोशल मीडिया पर डाल दे कि सभी बीडीओ, सीओ को रात के 9 बजते हाजीपुर में पहुंचना है, तो सभी बीडीओ, सीओ के किसी का मजाल नहीं है कि कह दे कि हम नहीं आएंगे, हमारा पेट में दर्द है। सारा काम छोड़ के पूरा जिला के आदमी हाजीपुर पहुंच जाएगा, एक फोन में पूरा जिला हिला देगा। तो इसलिए जिला को हिलाना है तो आपको डीएम बनना होगा, प्रखंड को हिलाना है तो बीडीओ, सीओ बनना होगा। और उसके लिए मात्र एक हथियार है आपके पास, तो वो कलम का, शिक्षा का। इसके बिना कोई चीज नहीं हो सकता। सारा मिशन अधूरा। और बाबा साहब का भी मिशन
जब तक आप शिक्षित नहीं बनिएगा, संगठित नहीं होइएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक पूरा नहीं होगा। बाबा साहेब भी बोले थे हमको पढ़े पूजने से ज्यादा पढ़ने का काम करो, तब हमारा सपना साकार होगा और हमारा जो मिशन है वो कामयाब होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप तमाम साथियों को फिर से आदाब प्रणाम सलाम और क्रांतिकारी जय भीम करते हैं।